अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आज हम लाए हैं मेक एपिसोड नंबर 24। राइटर एमन रज़ा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चाहते हैं कि लंबी एपिसोड आया करें। महर की कोशिश थी कि वो ग्राउंड में पहुंच जाए। उसकी आंखों से आंसू बहते देख अयान की आंखें भी नम हुई थीं। वो कभी भी अपनी माँ के लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनना चाहता था। अपनी माँ को रोते देख उसकी अपनी आंखें भी सुर्ख हो चुकी थी और वह दर्द बर्दाश्त करते उठने की कोशिश करने लगा। उसे हर हाल में फ़तह आज अपने नाम करनी थी और रहमा उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उसने जो अयान की राह में पत्थर छुपाए थे उन्होंने अपना काम कर डाला था। उसने फ़ौरन अपना फ़ोन निकालते अयान की वीडियो रिकॉर्ड की जहाँ वो अपने ख़ून को देखता कराह रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से जाने के बाद वो यकीनन रहमा का बहुत बुरा हाल करने वाली थी। रुमा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी बहुत बुरी सज़ा मिलेगी, उसने नम आंखों से अयान को देखते हुए कहा और सख्ती से मुट्ठियाँ भींची, यहाँ तक कि उसके नाजुक हाथ सुर्ख पड़ चुके थे। आज मेरे बैकग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आएंगी तो उनको इग्नोर कीजिएगा। आप चाहें तो वीडियो म्यूट भी कर सकते हैं। इससे पहले कि वो ज़ब्त का बंधन तोड़ते हुए ग्राउंड में जा पहुंचती, अयान बमुश्किल दोनों हथेलियां ज़मीन पर टिका के उठ खड़ा हुआ था और उसके उठते ही चारों तरफ तालियों का शोर गूंज उठा था। वो भाग रहा था, अपने दर्द की परवाह किए बगैर भाग रहा था। उस पर आज जीतने का जुनून सवार था। भागते भागते उसे पता ही नहीं चला कि अब वो लड़खड़ा नहीं रहा और ना ही उसके पैर में रुकावट आ रही है, बल्कि बिल्कुल तेज़ी से भाग रहा है। इतनी देर की मेहनत रंग लाई थी और वो जो अपने बच्चे पहले तेज़ भाग रहे थे अब उनकी रफ्तार धूप के बायस काफ़ी कम हो चुकी थी और अयान जो अभी पूरे ज़ोरों शोर से भागना शुरू हुआ था पलक झपकते उनको बहुत पीछे छोड़ता चला गया और देखते ही देखते वो लाल रिबन से टकराता विनिंग लाइन क्रॉस कर चुका था। महर और रयान जो दम साधे अयान को देख रहे थे, लोगों की तालियां पीटने पर होश में आए और रयान भाग कर अयान के पास आया और उसे उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। अयान जो घुटने के बल झुके गहरे गहरे सांस भर रहा था, अचानक आने वाली अफताब पर बौखला कर रह गया जब अयान और उसके बाकी क्लासमेट्स उसे कंधों पर उठाकर हूटिंग कर रहे थे। रही बात महर की तो उसकी शुक्र के आंसू बह रहे थे। आखिरकार उसके इतने माह की मेहनत रंग लाई थी जो अयान आज अपनी दोनों टांगों पर बगैर लड़खड़ाए खड़ा था। कितना इंतज़ार किया था महर ने इस दिन का, इस बच्चे का, उसका बच्चा जल्द ठीक हो जाए। कितनी दुआएं मांगी थी जो आज कबूलियत का दर्जा पा चुकी थी। शायद ही आज महर से ज़्यादा कोई खुश होता और उसे यकीन था कि दाऊद भी जब उनको देखेगा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। अयान और रयान ने अपनी माँ की तरफ देखा जो आंसू साफ करते मुस्कुराकर उन्हें देख रही थी। रहमा के गुस्से का तो कोई ठिकाना नहीं था। उसे इतनी बड़ी शिकस्त मिलेगी उसने सोचा भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है, वो कैसे जीत सकता है, ये तो चल ही नहीं सकता था। फिर ये कैसे जीत गया। वो जितना हैरान होती उतना कम था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि जिस चीज़ में अल्लाह की मर्ज़ी हो वो चीज़ होकर ही रहती है, चाहे वो कोई अनहोनी ही क्यों ना हो। जब अयान को स्टेज पर इनाम लेने के लिए बुलाया गया तो उसकी आंखें नम हुई थीं। उसने कब सोचा था कि वो भी कभी यहाँ खड़ा होकर पहला इनाम जीत रहा होगा, और ये सब अल्लाह के बाद उसकी माँ की वजह से हुआ था। पहला इनाम जीतते हुए उसके हाथ खुशी से कांप रहे थे जबकि आंखों में खुशी के आंसू थे। जब उसे माइक में आकर स्पीच के लिए कहा गया तो उसने सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। इसके लिए मैं सबसे पहले अल्लाह ताला को थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी मॉम कहती हैं हमेशा अपनी खुशी में भी अल्लाह को याद रखना चाहिए। उसके बाद मैं अपनी मामा को थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक्स मामा, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह ताला के बाद ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरी मामा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझ पर बहुत मेहनत की है। डॉक्टर अंकल ने कहा था कि मैं कभी चल नहीं पाऊँगा, मगर मेरी मामा ने कहा था कि अगर हम अल्लाह से दुआ करें तो कुछ भी हो सकता है। उसकी बात पर सब वालिदैन और टीचर्स मुस्कुरा दिए। सारे कहते हैं कि नहीं मामा प्यार नहीं करती, मगर मेरे और मेरे रेयान की मामा हमारे लिए फ़ेरी हैं जो हमसे बहुत प्यार करती हैं, हमें हर चीज़ देती हैं। मामा आई लव यू वेरी मच, आई रियली लव यू। वो शिद्दत जज्बात से सुर्ख चेहरा लिए रोते हुए माइक में ज़ोर से कहते महर की जानिब भागा। जब अपनी बाहें खोले उसकी तरफ ही देख रही थी और वो भाग कर उसकी नरम आगोश में आ समाया था। दोनों ही एक दूसरे से लगे आंसू बहा रहे थे। महर ने भी उसे कस कर गले लगाया हुआ था कि कहीं वो उसे खो ना दे। रयान से भी रहा ना गया था, वो भी देखा देखी उसके गले लग गया। अयान ने अपनी ट्रॉफ़ी खुशी खुशी महर को थमाई थी जबकि यह खूबसूरत मंजर कैमरामैन ने कैमरे की आंख में एक खूबसूरत याद के तौर पर कैद किया था। सभी की आंखें उन माँ बेटों के प्यार को देखकर नम हुई थी और वो उन्हें देखकर तालियां बजाने लगे। किसी को भी अफसोस नहीं था कि उनका बच्चा नहीं जीता। आज एक माँ जीत गई थी, उनके लिए यही काफ़ी था।
पर बस एक रूह ही थी जो हसद और जलन का शिकार हो रही थी। इतनी जल्दी नहीं महर, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। आज की रात मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ना पलट दी तो फिर कहना। उसने अपने मोबाइल में चलती वीडियो को देख शातिराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा था। महर रयान और रयान को लिए वापसी पर मॉल आई थी उन्हें गिफ्ट दिलाने, मगर यहाँ कुछ लड़कों को एक लड़की को पकड़ते कंस्ट्रक्शन एरिया में ले जाते उसकी छठी हिस्सेदार हुई। रयान, अयान, आप दोनों ये बर्गर ख़त्म करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसने दोनों का ध्यान भटकाते कहा। सात नज़रें वहीं थीं जहाँ से वो लड़की को लेकर गए थे। पर मम्मा आप कहाँ जा रही हैं? बच्चों ने बेताबी से पूछा। बच्चे उसे छोड़ने पर किसी तौर राजी नहीं थे। देखो मेरी जान, मामा को आपके लिए गिफ्ट लेना है, सो बेसिकली इट्स अ सरप्राइज़ जो मैं आपको नहीं बता सकती। सो यहाँ बैठो अच्छे बच्चों की तरह, मैं अभी आई, मगर आप दोनों कहीं नहीं जाओगे, गॉट इट? उसकी बात सुनते दोनों एक्साइटेड हुए और अच्छे बच्चों की तरह सर हिलाकर शराफत से बैठ गए। मामा अभी आती हैं। वो उन दोनों को अपना ध्यान रखने का कहकर फ़ौरन उस तरफ भागी थी जहाँ से उसने उन लड़कों को जाते देखा था। वो ऊपर वाले पोर्शन का नहायत सुनसान एरिया था जहाँ बोर्ड पर लाल निशान से रुकने का कहा गया था, मतलब वहाँ जाना साफ मना था। और इसी बात का वो सब फ़ायदा उठा रहे थे। महर ने लगे हाथ पुलिस को कॉल भी मिला ली थी, जबकि खुद इधर उधर देखती वहाँ बढ़ने लगी जब एक सिमत से उसे किसी लड़की की घुटी घुटी चीखों की आवाज़ आई थी। खुदारा रहम करो मुझ पर, छोड़ दो मुझे, जाने दो। वो लड़की सिसक रही थी मगर वो हैवान बने हुए थे। उस पे बस लड़की की आवाज़ सुनकर महर को शिद्दत से गुस्सा आया और वो अंदर आ धमकी जहाँ वो चारों लड़के चारों तरफ से उसे पकड़े हुए थे। उसके दोनों बाजू और दोनों पाँव उन्होंने पकड़ रखे थे। उसके एकदम अंदर आने से वो सब हड़बड़ा गए थे, मगर दरवाजे में एक लड़की को खड़े देख उनके चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट खिली थी। महर उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। यक न शुद्ध दो शुद्ध, एक से भले दो। उन लड़कों ने उसको ललचाई हुई नज़रों से देखते हुए कहा, लेकिन महर की नज़र सिर्फ उस बेबस लड़की पर थी जिसके आंसू उसका चेहरा भर चुके थे। एक लड़का उसकी तरफ गलत इरादे से बढ़ रहा था, जबकि महर ने रख कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा जिससे उसका दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। अगर ये कहें कि उसको दिन में तारे नज़र आ गए थे तो भी गलत ना होगा। बाकी तीनों लड़के शशदर खड़े उसकी हिम्मत देख रहे थे जो अकेली उन सबको मुकाबला करने के लिए उकसा रही थी। उसे छोड़ दो, उसने गुर्राकर कहा तो उसकी बात पर सब कहका लगा कर हंस दिए। महर ने उन्हें नज़रअंदाज करते नीचे गिरी लड़की को झटके से हाथ पकड़कर खड़ा किया और अपने पीछे छुपा लिया। वो भी किसी सहमे हुए बच्चे की तरह उसके पीछे छुपने लगी जैसे महर उसे हर मुश्किल से बचा लेगी। महर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चादर उसके कंधों पर दी थी क्योंकि उसका आस्तीन ज़ोर ज़बरदस्ती से फट चुका था, जो कि महर को ज़्यादा गुस्सा दिलाने का बाइस बन रहा था। इससे पहले कि वो चारों उनका शिकार करते, पुलिस एकदम धावा बोलती हुई अंदर आई थी और उन चारों को गुद्दियों से पकड़कर रख कर 72 रसीद किए। उन चारों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी और वो बुरी तरह डर चुके थे। वो चीखते चिल्लाते रहे मगर पुलिस उन्हें वहां से पकड़कर ले जा चुकी थी। जाते हुए हेड ने महर का शुक्रिया अदा किया था, उसने वक्त पर उन्हें इत्तला देकर किसी बड़े नुकसान से बचा लिया था। और ये सब मंजर दूर से भाग कर आते जुनैद ने बखूबी देखा था। वो लड़की अब रोते हुए महर का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसने आज उसकी इज्जत बचा ली थी। देखो लड़की, तुम अपना ख्याल रखना खुद सीखो। तुम जब तक इस दुनिया से डरोगी ये दुनिया वाले तुम्हें और डराएंगे, लेकिन जब तुम मजबूत बनोगी तो कोई तुम्हें डराना तो क्या, नज़र उठाकर देख तक नहीं पाएगा। कुछ साल पहले मैं भी तुम जैसी थी, मगर अब मेरे पास मेरे मजबूत सहारे हैं जिन्होंने मुझे एतमाद दिया है। तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है कि तन्हा कहीं मत जाओ। बेहतर है कि अपने हमरा किसी महरम के साथ आओ, क्योंकि ये दुनिया भेड़ियों से भरी पड़ी है, हर कोई शिकार की ताक में लगाए बैठा है। बेहतर है अब तुम समझ गई होगी। मैंने उस लड़की को दोनों कंधों से पकड़कर समझाते हुए कहा, जो शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए उसकी बातें अपने दिल में उतरता महसूस कर रही थी। महर चौंकी तो तब जब जुनैद पीछे से बौखलाते हुए भाग कर आया और वो हैरत से उसकी तरफ पलटी। जुनैद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने हैरत से इस्तफसार किया। जुनैद के आने पर वो लड़की भागकर उसके सीने से लग गई थी जिसे महर हैरत से देख रही थी। भाई, आई एम वेरी सॉरी, मैं आइंदा कभी भी बाहर अकेली नहीं निकलूंगी। अगर आज ये ना होती तो शायद मैं आपकी इज्जत की हिफाजत ना कर पाती। मुझे मुझे लगा आप आज भी बाहर लेकर नहीं जाएंगे, इसलिए मैं गुस्से से खुद ही आ गई, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि बाहर अकेले निकलना कितना कितना ख़तरनाक है।
پلیز بھیا آپ مجھے معاف کر دیں، اس لڑکی میں روتے ہوئے کہا تو مہر نے اس کی طرف ترحم سے دیکھا، کیونکہ مہر جانتی تھی کہ جنید داؤد کے کام میں کتنا بزی رہتا ہے، اس لیے وہ اپنے گھر والوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا۔ مہر نے آج گھر جا کر داؤد سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا۔ جنید اپنی بہن کو گھر جا کر ڈانٹنے کا سوچ پہلے مہر کی طرف پلٹا۔ تھینک یو میڈم، اگر آج آپ یہاں نہ ہوتی تو میں نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوتا۔ آج آپ نے میری بہن کی عزت بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جسے میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ آپ نے مجھے زندگی بھر کے لیے اپنا مقروض کر لیا ہے، میرے پاس آپ کو دینے لائق تو کچھ نہیں، مگر آپ میرے سے کچھ بھی مانگ سکتی ہیں، چاہے تو جان مانگ لے، میں اف تک نہیں کروں گا۔ جنید نے اس کے آگے سر جھکاتے کہا تو وہ شریر انداز میں مسکرا دی۔ خیر جان تو بہت قیمتی ہے جنید، لیکن مجھے کبھی بھی تم سے کوئی بھی فیور چاہیے ہوا داؤد سے چھپ کر تو مجھے امید ہے کہ تم میری مدد کرو گے، داؤد کو بتائے بغیر۔ اس بات کا وعدہ کر لو تو سمجھو تم نے مجھ سے حساب برابر کر لیا۔ جنید اس کی بات سن کر دل سے مسکرا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا مہر اور داؤد میں ہمیشہ 36 کا آنکڑا رہتا ہے، اس لیے اس نے آرام سے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ لیکن یہ مدد مہر اتنی جلدی اس سے مانگنے والی تھی، ان دونوں کو ہی اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ مہر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ داؤد نے اپنی فائلز، ٹیبل، گلدان، سب چیزوں کو درہم برہم کرتے ہوئے حسینہ کو کنکھیوں سے دیکھتے چیخ کر کہا تھا، جسے سن کر تو لمحے کے لیے حسینہ بھی ڈر گئی تھی۔ میں تمہیں شروع سے ہی کہتی تھی داؤد کہ وہ بھروسے کے لائق نہیں، تم ہی اس پر بھروسہ کیا رکھتے تھے۔ اب تو تم نے اس کا اصل رنگ دیکھ لیا نا، بہتر ہے کہ تم اسے اب چھوڑ دو۔ حسینہ نے اپنا اگلا پتہ پھینکتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے ابھی اور اسی وقت مہر سے حساب چاہیے، اس نے آفس سے نکلتے ہوئے کہا، جبکہ حسینہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ بھلا اتنے مزیدار شو کیسے مس کر سکتی تھی وہ؟ جیسے ہی وہ دونوں گھر پہنچے، داؤد اسے دیکھے بغیر اندر کی طرف بڑھا تھا اور مہر کو آواز دینے لگا تھا، مگر مہر گھر ہوتی تو اسے ملتی نا۔ اس کی غیر موجودگی نے داؤد کو اور بھی غصے میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ غصے سے یہاں وہاں ٹہلنے لگا تھا۔ ابھی وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا جب اس کے فون پر ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ فون ہی نہ دیکھے، مگر ان نون نمبر نے اس کی توجہ کھینچ لی تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ ویڈیو دیکھی، پیروں سے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں، وہ آج داؤد کو سمجھ آیا تھا۔ اس کی گرفت اپنے فون پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون توڑتا، 9 نمبر سے اسے کال آنا شروع ہوگی، جسے اس نے لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اٹھا لیا تھا، اور دوسری طرف سے رحمہ کی آواز سنتے اس کے اندر بھانبڑ چلنے لگے تھے۔ تو کیا کہا تھا ایسا رحمہ نے اس سے کہ وہ اتنا غصہ ہو گیا تھا؟ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ شارٹ ابھی آتی ہے، تو آپ لوگ بھی تو چینل سبسکرائب نہیں کرتے، تو آپ لوگ ڈیمانڈ بھی لانگ ایپیسوڈ کی کرتے ہیں، تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔